Hello friends, now we are going to discuss another chemical properties of metal, which is reaction with acid. How metals react with acid and what they form when they react with acid. When metals react with acid, they form metal salt with hydrogen gas. क्या कह रहे हैं हम कि अब हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं मेटल की। दूसरी कौन सी है कि रिएक्शन विद एसिड, कैसे मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं। जब भी मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिड जो होता है ये बेसिकली डाइल्यूट एसिड होता है। डाइल्यूट एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है मेटल सॉल्ट, और क्या कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल्स का एसिड के साथ रिएक्ट करना फिर से डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज पर, कि जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनके साथ एसिड अलग तरीके से रिएक्ट करता है, जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनके साथ एसिड अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है कि वो एसिड के कौन किस एसिड के साथ या एसिड उनके साथ कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, बेसिकली जो हम एसिड डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, जैसे HCl, H2SO4। ये दो ऐसे एसिड हैं जो इजीली लैब में अवेलेबल हो जाते हैं, हम स्कूल्स में भी इनका यूज करते हैं। और जो मेटल्स हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, मान लीजिए सोडियम फॉर एग्जांपल वी टेक विद HCl, दे फॉर्म NaCl प्लस H2 गैस। यहाँ सोडियम को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिल रहा है सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ये क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव है, ये इजीली हाइड्रोजन को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, जहां हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बना लेता है। तो मेटल्स एसिड के साथ, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल अगर हम मैग्नीशियम को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा MgSO4 प्लस H2 गैस। तो यहां पर भी वही है कि मैग्नीशियम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है और मैग्नीशियम सल्फेट बना सकता है। ये मैग्नीशियम सल्फेट बेसिकली एक सॉल्ट है। और इसी तरह जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर रिएक्टिव मेटल्स हैं वो सभी मेटल्स के साथ, वो सभी एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने का रीजन क्या है, क्योंकि जब भी मेटल्स रिएक्ट होंगे, मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर मतलब दे रिलीज इलेक्ट्रॉन। क्या कैपेबिलिटी होती है इनकी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर सकते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे करके Cl माइनस इट फॉर्म NaCl। क्योंकि जो हाइड्रोजन के पास ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाता है और हाइड्रोजन को फ्री कर देता है। हाइड्रोजन को फ्री करता है और सोडियम उसको डिस्प्लेस करके सॉल्ट प्रोड्यूस कर लेता है। यानी मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं क्योंकि वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। दिस ऑल हैपेंस ड्यू टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल्स विच आर बिलो इन हाइड्रोजन। अभी तो हम बात कर रहे हैं वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हैं, बट अगर जो हाइड्रोजन से नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, वही सेम मेटल्स जिनमें हम अधिकतर देखते हैं कि रिएक्शन कम होता है, जैसे कॉपर
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये मेटल्स हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, सो दे डू नॉट react with acid. There is no reaction formed with acid for those metals which are less reactive than hydrogen. That's why they are not able to release electron, and there is no replacement of hydrogen from acid to produce metal salt. This is for the reaction with acid, how metals are reacted with acid to form salt and hydrogen gas. Thank you.